Guru Gobind Singh Government Polytechnic Chika. Solved questionnaire of Haryana State Board of Technical Education learning text booklet for physics for diploma first year students. We are doing chapter 12 semiconductor physics. Already started with short answer type questions. Almost done 20 short answer type questions. Now coming to question number 21. Why semiconductor materials behave as insulators as absolute ज़ीरो? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं वाई दे बिहेव लाइक इंसुलेटर्स, वो इंसुलेटर्स की तरह एक्ट क्यों करते हैं, उनकी तरह बिहेव क्यों करते हैं. वी हैव टू आंसर फॉर दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ at absolute zero temperature the conduction band is totally empty and there is no flow of current as there is no flow of electrons. अब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे सारी की सारी मॉलिक्यूलर मोशंस जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं. ऑल द मॉलिक्यूलर मोशंस कम टू स्टेडी स्टेट, दे कम टू स्टिल स्टेट, मीन्स दे कम टू रेस्ट. अब जब सारी की सारी मॉलिक्यूलर मोशंस रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जो कंडक्शन बैंड है वो टोटली एम्प्टी ही रह जाता है. इसलिए किसी भी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाता इन मटेरियल्स में से. सो दीज मटेरियल्स एक्ट एज इंसुलेटर्स एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर. बट एट हायर टेम्परेचर, पर जैसे ही हम टेम्परेचर्स बढ़ाते हैं थोड़ा ज़ीरो टेम्परेचर से हम रूम टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू करते हैं या टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज़ करवाना शुरू करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर सफिशेंट एनर्जी टू गो टू द कंडक्शन बैंड. जो वैलेंस बैंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ सफिशेंट एनर्जी मिल जाती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर. अब अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कैसे मिल जाती है ना? क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं बेटा तो थोड़ी सी हीट एनर्जी हमेशा अवेलेबल होती है. वो हीट एनर्जी सफिशेंट होती है लाइट वेट इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि वो उस एनर्जी को एक्वायर कर लें और एक्वायर करने के बाद वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में मूव हो जाएं. सो दिस वे द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कैरियर स्टार्टेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ़्लो करना शुरू कर देंगे, चार्ज कैरियर्स मूव होना शुरू हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू गो इन द कंडक्शन बैंड. सो एट हायर टेम्परेचर्स दीज मटेरियल्स स्टार्ट वर्किंग एज कंडक्टर्स. अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, वी विल से दैट कि इलेक्ट्रॉन, या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है दैट स्टार्टेड फ्लोइंग. और जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा वी विल से कि जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है इट हैज़ नाउ बिहेविंग लाइक ए कंडक्टर. तो जब हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं देन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स. बट जब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं या फिर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ मूव करते हैं देन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स. दैट्स वाई दे आर इन बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स. एक तरफ अगर हम इंसुलेटर लिखते हैं दूसरी तरफ कंडक्टर लिखते हैं देन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दोनों के बीच में है, यानी इन बिटवीन लाई करती हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. यहाँ पे बेटा छोटी सी डायग्राम बना के मैं ऐसे तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये डायग्राम बनाई है, नीचे मैंने वैलेंस बैंड बनाया है और ऊपर कंडक्शन बैंड. तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ऐसे मूव होना शुरू हो जाएंगे जब हम टेम्परेचर को राइज़ करते हैं. तो दिस वे द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग एट हायर टेम्परेचर. ठीक है, तो हम लोगों ने हमेशा क्या दिखाना है, नीचे वैलेंस बैंड दिखाना है, ऊपर कंडक्शन बैंड दिखाना है. आप लोगों को बेटा ज़्यादा डायग्राम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आप सिंपली इसको, अगर ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है तो सिंपली आप इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करके आ सकते हो. यू डोंट नीड टू ड्रॉ ए डायग्राम. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. राइट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राईवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ यूज्ड एज डोपेंट. तो डोपेंट्स को लेके जैसे ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं. ऊपर क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया है जहाँ पे हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया है. वहाँ पे हमने इनकी एग्जांपल्स भी दी हैं एज ट्राईवेलेंट डोपेंट्स और पेंटावेलेंट डोपेंट्स.
तो ये अब आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ अब तक क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ लाइक वो इम्प्योरिटीज़ हैं जिनके वैलेंस शेल में या हम कहें लास्ट वाले ऑर्बिटल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्राईवेलेंट मीन्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंस मीन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे तुम लोग एटॉमिक नंबर से बेटा इसका आइडिया लगा सकते हो। वो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारी एग्जांपल्स कौन सी होंगी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की या ट्राईवेलेंट डोपेंट्स की। और वो सारे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ और वी कैन से पेंटावेलेंट डोपेंट्स। तो यहाँ एग्जांपल्स हमने जो बहुत कॉमनली यूज्ड हैं मटेरियल्स, उनकी एग्जांपल्स हमने दी हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ यूज्ड एज डोपेंट्स आर बोरोन एंड एल्यूमिनियम, दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। देन एग्जांपल्स ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ जिनको हम डोपेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, वो क्या हैं, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। Trivalent impurities are used to make p-type semiconductors and pentavalent impurities are used to make n-type semiconductors। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है बेटा कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या बन जाता है, p टाइप। और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, देन द सेमीकंडक्टर विल बिकम n-type सेमीकंडक्टर।